ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेवारी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चंद्रबाबू नायडू के पीठ पीछे नायडू के जानी दुश्मन से हाथ मिला बैठे मोदी शाह। जी हां, नायडू के दुश्मन से हाथ मिला रहे मोदी और खबर लीक हो गई। गुस्से में चंद्रबाबू नायडू आग बबूला हो गए। दिल्ली से आंध्र प्रदेश एक फोन कॉल गया, जिसके बाद दिल्ली दरबार से नायडू की नाराजगी चरम पर जा पहुंचा है। जिसके बाद नायडू ने कहा कि अब बस बहुत हो गया है, नवंबर का मैं इंतजार करूंगा, फिर मुझे जो करना है मैं करूंगा। फिर जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे चंद्रबाबू नायडू? किसे कॉल घुमाया गया, क्यों घुमाया गया, आखिर चंद्रबाबू नायडू के पीठ पीछे क्या खेल बीजेपी दरबार या आला कमान खेल रहे हैं, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, बीजेपी में स्थिति आप भी जानते हैं कि बहुत अच्छी नहीं, बहुत ही असहज है। बीजेपी के अंदर नाराजगी है, पुराने नेता और नए नेताओं के बीच लड़ाई है। हर प्रदेश में, केंद्र में कुछ मोदी के सपोर्ट में है तो कुछ मोदी के खिलाफ है। बाकी नए पुराने नेताओं की लड़ाई तो हर प्रदेश में, हर राज्य में है। बीजेपी आलाकमान और संघ के बीच तो ओपन फाइट है। और अब बीजेपी छोड़िए, एनडीए के भीतर जिनके सहारे मोदी की सरकार चल रही है, मोदी शाह के करीबी सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी के साथ भी नाराजगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब हैरान हो जाएंगे कि जब एनडीए की ओर से सीपी राधा कृष्णन को बतौर उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुना गया, तो मोदी ने राजनाथ सिंह से समर्थन पाने के लिए आंध्र प्रदेश में कॉल घुमाया। किसको कॉल घुमाया था? चंद्रबाबू नायडू मतलब आंध्र प्रदेश फिलहाल, और आंध्र प्रदेश मतलब चंद्रबाबू नायडू। यही राजनीति में फिलहाल समझा जा सकता है, क्योंकि एनडीए में है, मोदी के साथ गठबंधन में है, सीएम है आंध्र प्रदेश के। लेकिन नहीं, नायडू को कॉल नहीं गया, राजनाथ सिंह से कॉल करवाया गया नायडू के जानी दुश्मन जगन मोहन रेड्डी को। जी हाँ, जगन मोहन रेड्डी के पास 11 सांसद हैं, जिनका समर्थन VP चुनाव में यानी वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में मोदी शाह को चाहिए। लेकिन इसके लिए मोदी शाह ने एक बार के लिए भी नायडू से सलाह करना, नायडू से बातचीत करना या उन्हें कम से कम इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। अमूमन क्या होता है, किसी राज्य में अगर भाजपा की गठबंधन की सरकार है, तो उस राज्य में गठबंधन में भाजपा जिसके साथ है, जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और वहां भाजपा गठबंधन में है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने चंद्रबाबू नायडू को एक समय सत्ता से हटाया था, अब चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आंध्र प्रदेश में विपक्ष में बैठे हो, ऐसे किसी पूर्व मुख्यमंत्री से जो चंद्रबाबू नायडू के राजनीति में जाने दुश्मन है, ऐसे किसी से अगर मोदी जी को समर्थन चाहिए, बातचीत करना है, कहीं ना कहीं मोदी शाह को, भाजपा को समर्थन चाहिए, तो अमूमन जो वहां की सरकार चला रहे हैं, जो मोदी के साथ गठबंधन में है, उन्हें एक आप कह सकते हैं कि फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, एक कॉल जाता है, उन्हें कहा जाता है कि मतलब चाहिए, ऐसी बात जो मैं कर रही हूं ऐसी होनी चाहिए। ऐसा दरअसल मोदी जी को करना चाहिए था कि नायडू जी, हम जगन मोहन रेड्डी के 11 सांसदों की भी समर्थन हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि वो भी हमें एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को सपोर्ट करें, इसलिए हम सोच रहे हैं आपके ऑपोजिशन वाले के साथ हम थोड़ा सा बातचीत कर ले, उनका समर्थन हमें मिल जाए। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। मतलब कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए, जिसके लिए आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं होती। ये मिनिमम
आप कह सकते हैं कि कर्टसी है, लेकिन क्या होता है, नायडू को पता भी नहीं चलता। मोदी शाह ने नायडू को पता भी चलने नहीं देता। मोदी शाह को लगा कि कॉल डायरेक्ट हम तो नहीं कर रहे, राजनाथ सिंह से हम करवा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, सीक्रेट फोन कॉल है, हमें चंद्रबाबू नायडू के जाने दुश्मन का समर्थन चाहिए एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव में या उम्मीदवार के लिए। अब ऐसे में क्या फर्क पड़ेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, एक सीक्रेट फोन कॉल ही तो है। लेकिन ये खबर दूसरे ही दिन दोस्तों लीक हो जाती है। द प्रिंट में ये खबर छपती है, देखिए, राजनाथ सिंह डायल्स जगन फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोल्स YSRCP टू सपोर्ट एनडीए पिक सीपी राधाकृष्णन। यानी राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगन मोहन रेड्डी को कॉल घुमाया, उनसे बात की और वाईएसआर कांग्रेस उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने वाली है। वाईएसआर कांग्रेस की ओर से ये आगे जो कहा गया, जो दी प्रिंट ने रिपोर्ट किया, वो वाकई परेशान करने वाली बात है और उसी से चंद्रबाबू नायडू परेशानी में है और उसी के चलते उन्होंने चेतावनी दी है कि बस नवंबर तक का मुझे इंतजार है, नवंबर के बाद मैं बदला लूंगा। वाईएसआर कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है दी प्रिंट को कि रेड्डी ने प्रिंट को बताया कि जगन मोहन रेड्डी ने प्रिंट को बताया कि 2024 में टीडीपी के साथ फिर से गठबंधन करने का फैसला भाजपा की चुनावी मजबूरी थी, लेकिन वे जगन की लोकप्रियता जानते हैं, जो अपमानजनक हार के बावजूद आंध्र प्रदेश में अभी भी 40% वोट शेयर रखते हैं और अगले चुनावों तक वापसी कर सकते हैं। यानी जगन मोहन रेड्डी की ओर से, मतलब उनकी पार्टी की ओर से प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 2024 में टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन हुआ है वो महज भाजपा की चुनावी मजबूरी है। और जगन मोहन रेड्डी की लोकप्रियता के बारे में कि वो आंध्र प्रदेश में कितना पॉपुलर है, ये भाजपा जानती है, ये आलाकमान जानते हैं। और आंध्र प्रदेश में हम लोग हार तो गए, लेकिन फिर भी 40% वोट शेयर हम रखते हैं और अगले चुनावों तक हमारी वापसी भी हो सकती है और वो भी बीजेपी के साथ। अब ये सब कुछ बाहर आने के बाद जाहिर सी बात है, नायडू का पारा जो है वो चरम पर जा पहुंचा, नायडू का पारा हाई हो गया है, क्योंकि नायडू के पीठ पीछे नायडू के राजनीतिक दुश्मन जगन मोहन रेड्डी के साथ मोदी जी भी बीजेपी आलाकमान डील कर रहे हैं और जिसकी खबर अब लीक हो गई। तो जाहिर सी बात है, अंदर खाने की खबर यह है और बड़े बड़े पत्रकारों ने इस पर बाकायदा रिपोर्टें तैयार की है, स्टोरीज बना रखे हैं। ये कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू से उनके पार्टी के लोग, उनके सांसद ये पूछने लगे, ये क्या हो रहा है भाई, आपके या हमारे जो दुश्मन है, जो अपोजिशन है। अब सोचिए, मोदी के साथ हो, बीजेपी के साथ हो, जिनके साथ बहुत करीबी रिश्ता है, जो मोदी के सहयोगी है, भाजपा के सहयोगी है, वो अगर कांग्रेस का समर्थन मांग ले, कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले, क्या ये मोदी शाह बर्दाश्त करेंगे? कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही चंद्रबाबू नायडू के साथ हुआ। नायडू के सांसद, नायडू के विधायक, नायडू के नेता नायडू से पूछ रहे हैं कि आखिर आंध्र प्रदेश में ये चल क्या रहा है, बताइए तो सही, हमारे पीठ पीछे अपोजिशन से क्यों हाथ मिला रहे भाजपा आलाकमान मोदी शाह। तो नायडू ने उन्हें यही कहा कि बस नवंबर तक का इंतजार कर लीजिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बस नवंबर तक का इंतजार कर लीजिए, ये जो अपमान हमें किया गया है इसका बदला हम लेंगे। अब नवंबर का अर्थ क्या है? नवंबर में दरअसल चुनाव है बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के एक और सहयोगी यानी नीतीश कुमार के दांव, मतलब एक तरीके से उनकी करियर जो है, उनकी पार्टी जो है, वर्चस्व जो है, वो भी दांव पर है। अब ऐसे में अगर यहां पर ऑपोजिशन शामात दे देता है, अगर यहां पर आरजेडी यानी राहुल तेजस्वी की जोड़ी अगर मोदी शाह को, मोदी नीतीश को मात दे देते हैं, तो नायडू आंध्र प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश हो या दिल्ली की बात की जाए, कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या इसी के संदर्भ में नायडू ने अपने विधायकों को, अपने सांसदों को यही कहा है
कि नवंबर तक का इंतजार कर लीजिए, हम बदला लेंगे। क्या नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से हट जाने के बाद अगर बिहार में विपक्ष की राज शुरू हो जाए, अगर विपक्ष सत्ता में आ जाए, तो क्या नायडू 16 सांसदों के साथ मोदी को फिर एक बार लाल आंखें दिखाएंगे? दरअसल दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके के नेता हैं, उनके लिए हमेशा मोदी के सामने घुटने टेकना आसान नहीं होगा। हमेशा मोदी शाह के आगे सरेंडर करना उनके लिए आसान नहीं। और ये 16 सांसद, इनके बदौलत ही 240 से मोदी की सरकार आगे बढ़ पाई है, मोदी की सरकार बनी है। अब ये 16 सांसदों के साथ आखिर नायडू क्या कर सकते हैं, भाजपा के साथ क्या करने के बारे में वो सोच रहे हैं, इस पर जो है अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस अपमान का बदला तो जरूर लेंगे और ये बात उन्हें खटका है, ये तो एकदम साफ है। तो क्या नायडू के साथ आगे चल के कुछ भी गड़बड़ हो सकता है? इस अंदेशा से, इस शंका से कहीं ना कहीं मोदी शाह बैकडोर से अब जगन मोहन रेड्डी के साथ डील कर रहे हैं। फिलहाल अभी का ये फोन कॉल, अभी के लिए ये डील वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए था, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए था। लेकिन ये सब कुछ चंद्रबाबू नायडू के पीठ पीछे हुआ है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आप क्या सोच रख रहे हैं? आप राजनीतिक इस परिस्थिति को किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।